ऑल राइट, सेमेस्टर 6 के ऑनलाइन क्लास के विद्यार्थियों, आज फिर मैं विलियम जेम्स के प्राग्मेटिज्म को लेकर पार्ट 2 को लेकर दोबारा तुम लोगों के सामने समक्ष उपस्थित हूँ। आज का क्लास जो है वो जहाँ तक हो मैं चाहूँगा कि विलियम जेम्स को आज मैं व्याख्यान समाप्त कर दूँ। तो उनका जो विगत क्लास में मैंने उनके प्राग्मेटिज्म जो है यानी उपयोगितावाद जो है वो सत्यता सिद्धांत के रूप में अंत में मैंने उसको उनके उपयोगितावाद जो है उसको जेम्स का जो सत्यता सिद्धांत दिया है उसी में उपयोगितावादी व्यू को मैंने आरोपित किया, क्योंकि सत्यता का मुख्यतः 3 सिद्धांत पाश्चात्य जगत में माना गया है। एक तो है कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, यानी सत्यता का संवादिता सिद्धांत। दूसरा है कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, सत्यता का संसक्तता सिद्धांत। और विलियम जेम्स ने जो सत्यता का तीसरा सिद्धांत लाया वही है सत्यता का उपयोगितावादी सिद्धांत, यानी प्राग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। तो ये 3 सत्यता का सिद्धांत हुआ: कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ, कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ और प्राग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। जेम्स ने सर्वप्रथम सत्यता संबंधित जो है कॉरस्पॉन्डेंस और कोहेरेंस थ्योरी, वो जेम्स के पहले था। एक चीज़ मैं कहना भूल गया यहाँ पे। जेम्स का जो सत्यता सिद्धांत जो उन्होंने दिया प्राग्मेटिक व्यू, उसके पहले भी सत्यता संबंधी 2 सिद्धांत प्रचलित थे। एक तो कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ और दूसरा कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। तो विलियम जेम्स ने अपने प्राग्मेटिक थ्योरी जो था सत्यता संबंधी, उसको स्थापित करने के पहले उन्होंने जो पहले से प्रचलित जो सत्यता संबंधी 2 सिद्धांत पाश्चात्य जगत में प्रचलित थी, उसे पहले उन्होंने सामने रख के जांचा और परखा। वो दोनों था कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ और कोहेरेंस थ्योरी ऑफ ट्रूथ। फिर इन 2 जो पहले से प्रचलित जो सत्यता संबंधी सिद्धांत था, उसके उन्होंने गुण, दोषों, दृष्टिकोण, विशेषताओं का अध्ययन किया, ध्यान दिया। जांचने परखने के बाद उसको उन्होंने ध्यान दिया। अंत में इन 2 सत्यता सिद्धांत के सिर्फ गुणों को स्वीकार करके और उन गुणों को व्यवस्थित ढंग से मिलाकर किसका कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी और कोहेरेंस थ्योरी, ये जो सत्यता संबंधी 2 सिद्धांत था, इसके गुणों को व्यवस्थित ढंग से मिला दिया
और अपनी सत्यता संबंधी उपयोगिता सिद्धांत की उन्होंने आधारशिला रखी। जेम्स को कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के गुण के रूप में सत्य के स्वरूप संबंधी एक महत्वपूर्ण तथ्य मिला। सत्य का स्वरूप संबंधी वो तथ्य क्या था? सत्य को सत्य से अनुरूप होना चाहिए, ट्रूथ को रियलिटी से अनुरूप होना चाहिए, सत्य को सत्य से अनुरूप होना चाहिए, सत्य सत्य से असंगत नहीं होना चाहिए, ट्रूथ रियलिटी से असंगत नहीं होना चाहिए। ये दो वाक्य पर ध्यान दीजिए, ये दो स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। उन्हें कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी के गुण के रूप में सत्य के स्वरूप संबंधी जो दो तथ्य मिला कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी से, पहला दोनों स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ एक एक करके। पहला, ट्रूथ को रियलिटी से अनुरूप होना चाहिए। फिर ट्रूथ रियलिटी से असंगत नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जेम्स को कोहेरेंस थ्योरी से भी सत्य का एक वास्तविक विशेषता मिला, सत्य का एक वास्तविक लक्षण मिला। क्या मिला? सत्य विचारों में अनुभव के विभिन्न पहलुओं को बांध कर रखने की क्षमता होनी चाहिए। सत्य का जो विचार है, सत्य विचारों में अनुभव के विभिन्न पहलुओं को बांधकर, अनुभव के विभिन्न जो आयाम हैं उसे एक जगह गांठ बांधकर, एक जगह समुचित ढंग से रखकर रखना चाहिए। उसके पहलुओं को, उसके जो सत्य विचार जो हैं उसमें अनुभव का जो विभिन्न पहलू हैं उसे बांधकर हमें रखने की एक एबिलिटी होनी चाहिए, एक क्षमता होनी चाहिए। तो उन्हें गुण संबंधी कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी और कोहेरेंस थ्योरी से दो टाइप का तथ्य मिला। एक तो स्वरूप संबंधी और दूसरा वास्तविक लक्षण संबंधी। जेम्स उपरोक्त इन्हीं दो सत्यता संबंधी लक्षण को मिलाकर, मिक्स करके जो सत्यता संबंधी सिद्धांत को पेश किया उसी को हम प्राग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ कहते हैं। तो प्राग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ का नींव उन्होंने इन्हीं दो सत्यता संबंधी लक्षणों, ये दो टाइप के जो सत्यता संबंधी लक्षण हैं, ये उन्हें कहाँ से मिला? ये मिला कॉरस्पॉन्डेंस, पूर्व प्रचलित जो पहले से प्रचलित जो सत्यता संबंधित सिद्धांत था, कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी और कोहेरेंस थ्योरी, उसी दोनों से एक स्वरूप संबंधी लक्षण और एक वास्तविक लक्षण सत्य का जो मिला, सत्य का एक स्वरूप संबंधी विशेषता मिला, वो मिला कॉरस्पॉन्डेंस थ्योरी से। और सत्य का वास्तविक लक्षण जो मिला, सत्य विचारों का जो वास्तविक लक्षण मिला, वो उन्हें मिला कोहेरेंस थ्योरी से। ये दोनों लक्षणों को मिलाकर उन्होंने जो सिद्धांत, सत्यता संबंधी सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसी को हम लोग
जेम्स का प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ के नाम से जानते हैं। इसके लिए उन्होंने एक विशेष उक्ति एग्रीबल लीडिंग, याद रखिएगा इस वर्ड को, एग्रीबल लीडिंग, AGREEABLE, एग्रीबल लीडिंग, LEADING, एग्रीबल लीडिंग, जिसका हिंदी अनुवाद हम करेंगे तो उसे हम कहेंगे अनुरूप निदर्शता, अनुरूप निदर्शकता। तो अंग्रेजी में ही हम बोलेंगे एग्रीएबल लीडिंग। इसके लिए उन्होंने एक विशेष उक्ति एग्रीएबल लीडिंग शब्द का प्रयोग किया। इसमें एग्रीएबल या अनुरूप शब्द कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी से रिलेटेड है, जबकि लीडिंग या निदर्शकता जो है वो शब्द कोहेरेंस थ्योरी से लिया गया। तो एग्रीबल और लीडिंग जो है, इसका अर्थ यह है कि सत्य में एग्रीएबल लीडिंग या अनुरूप निदर्शकता का लक्षण होता है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो वही भाव सत्य है जो अनुभव के विभिन्न पहलुओं जैसे संज्ञात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक आदि पहलुओं को ऐसी लीडिंग प्रवाहकता दे, फ्लोइंग दे, प्रवाहकता दे यानी फ्लोइंग दे, जिससे कि वह फ्लो सत्य या रियलिटी के एग्रीबल या अनुरूप हो। विद्यार्थियों, एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूँ कि स्पष्ट शब्द में यदि हम कहें कि तो यही कहेंगे कि वही भाव सत्य है जो अनुभव के विभिन्न पहलुओं जैसे संज्ञात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक आदि पहलुओं को ऐसी लीडिंग प्रवाहकता दे जिससे कि वह प्रवाह या फ्लो सत्य या रियलिटी के एग्रीएबल या अनुरूप हो। जेम्स की उपरोक्त उक्ति की व्याख्या करने पर स्पष्ट हो जाता है कि भाव सत्य या असत्य दोनों होते हैं। गौर कीजिएगा, भाव जो होता है वो सत्य भी होता है और असत्य भी। वे सत्य तभी होते हैं जब वे सत्य या रियलिटी के एग्रीएबल या अनुरूप हो। गौर कीजिएगा, वे सत्य के एग्रीएबल या अनुरूप हो, उसी समय सत्य होते हैं। वे सत्य तभी होते हैं जब वे रियलिटी के एग्रीएबल या अनुरूप हो। फिर असत्य भी तभी होते हैं जब वह सत्य या रियलिटी के अनुरूप नहीं हो। सत्य के अनुरूप होने का अर्थ है वास्तविक अनुभव से विशेष ढंग से संबंधित होना। वास्तविक जो हकीकत वाली जो अनुभव होती है, सही जो अनुभव होता है, उससे विशेष ढंग से संबंधित होना, यही सत्य के अनुरूप होने का अर्थ है। यही अनुरूपता या एग्रीएबल कहलाता है।
अब वह विशेष ढंग जिससे भाव अनुभव से संबंधित होता है, उसी में लीडिंग या निदर्शकता का लक्षण छिपा हुआ है। तो विद्यार्थी, अभी तक जो मैंने कहा, जेम्स का जो उन्होंने नींव रखा कॉरस्पॉन्डेंस और कोहेरेंस थ्योरी के कुछ तथ्यों को सामने रख के, वो था एग्रीएबल और लीडिंग। उसी के आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न है कि यह कैसे तय होगा कि भाव सत्य के अनुरूप है या नहीं। एक प्रश्न तो यहाँ उठेगा कि यह कौन तय करेगा, यह कैसे जानकारी मिलेगी कि भाव सत्य के अनुरूप है या नहीं। जेम्स इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि पहले हम यह देखें कि यदि फलाना भाव सत्य है या यदि यह भाव या फलाना भाव असत्य है, तो हमारे अनुभव एवं क्रियात्मक जगत में क्या फर्क पड़ता है। जेम्स कहते हैं कि यदि उस भाव को मानने से हमारे व्यवहारिक एवं क्रियात्मक जीवन में उपयोगी अंतर पड़े, तो उस भाव को हम सत्य मान लेंगे। उपयोगी अंतर पड़े तो उस भाव को हम सत्य मानेंगे ही, सत्य मानना ही पड़ेगा, या सत्य हम मान सकते हैं। इस तरह जेम्स सत्यता को हमारे भावों और विचारों को मान्यता प्रदान करने का एक ढंग या तरीका या जरिया मानते हैं। वही कार्य सत्य है जो उपयोगी या परिणाम के अनुरूप हो, जो उपयोगी या फलोत्पादक हो। An idea is true if it works. An idea is true if it works. वस्तुतः हर भाव या विचार में प्रारंभ से ही मात्र ट्रूथ क्लेम या सत्यता का दावा रहता है, ट्रूथ क्लेम रहता है। घटनाओं क्रियाओं में उनकी उपयोगिता के अनुरूप उसका ट्रूथ क्लेम या तो स्वीकार्य होता है या अस्वीकार्य। इस तरह अनुभव में सत्यता की उपलब्धि होती है। जैसे कि हमें धन एवं स्वास्थ्य की उपलब्धि होती है, उसी तरह सत्यता भी प्राप्त की जाती है। जेम्स सत्यता उपलब्धि की इस विधि को भावों या विचारों का प्रमाणीकरण कहते हैं। प्रमाणीकरण की यह विधि वास्तव में सत्यता को मान्यता देने की ही एक विधि है। यदि यह विधि किसी भाव या विचार की उपयोगिता को प्रमाणित कर दे, तो वह भाव सत्य माना जाएगा। जेम्स एक उदाहरण से इसे स्पष्ट भी करते हैं। एक उदाहरण देते हैं और स्पष्ट करने के लिए। मान लें कि हम एक घने जंगल में भटक गए। आप जा रहे हैं, किसी दिशा में जा रहे हैं, कोई लक्ष्य की ओर जा रहे हैं, कोई अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं। रास्ते में आपको एक घना जंगल मिला।
पगडंडी नहीं है। आपको उस जंगल के उस पार जाना है। आप भटक चुके हैं, आप इधर उधर घूम रहे हैं, आपको अपना गंतव्य, अपना मंजिल मिल नहीं रहा है। अब हमें मात्र एक पगडंडी दिखाई दे रही है कुछ दूर पर मात्र एक पगडंडी दिखाई दे रही है। मुझे भाव या विचार आता है कि इस पगडंडी पर चलकर हम इस जंगल से निकलकर किसी गांव में पहुंच सकते हैं। हमारे अंदर एक भाव आया कि ये पगडंडी को जरूर पकड़ लूँ। पगडंडी कहते हैं पैदल चालन वाला रास्ता। तो मेरे इस भाव या विचार को सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि ऐसा विचार मेरे अंदर आए। क्या विचार आया कि ये जो सामने पगडंडी है इसी को हम फॉलो करें, इसी माने फुटवे जो है इसी पर हम चलते रहें तो इस जंगल से पार करके हम किसी गांव में भी हम पहुंच सकते हैं, वहां अपने भूख प्यास को मिटा भी सकते हैं। तो इसे स्वीकारने से जंगल से बाहर निकलने का उपयोगी ढंग या तरीका हमें प्राप्त होता है। मेरे इस भाव या विचार को सत्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि इसे सत्य स्वीकार करने से जंगल से बाहर निकलने का जो उपयोगी ढंग या तरीका है वो हमें प्राप्त होता है। तो विद्यार्थियों, ये हुआ विलियम जेम्स का थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ। कंक्लूजन में हम थोड़ा बहुत और थोड़ा बोल देते हैं कि जेम्स जो हैं उनकी प्रैग्मेटिक थ्योरी की अपनी व्यवहारिक उपयोगिता है। इसका कारण यह है कि यह सिद्धांत जो है सत्य को परिवर्तित या चेंजेबल मानता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी अनुरूप है। इसे जब चाहे हम परिवर्तित करके भी थोड़ा लचीला भी बना सकते हैं। ये तो धर्म, नैतिकता आदि को एक नए अर्थ में परिभाषित करके यह सिद्धांत धर्म तथा आधुनिकता में भी समन्वय स्थापित करता है, संबंध स्थापित करता है। तो विद्यार्थियों, आज का ऑनलाइन क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। ये हो गया विलियम जेम्स, ये तुम लोग का यूनिट 2 है शायद, और उसमें विलियम जेम्स का जो है प्रैग्मेटिज्म, वो उसी के तहत मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 2 व्याख्यान लेके इस क्लास को मैं यहीं पे द एंड करता हूँ। तो फिर आगे अगला कोई चैप्टर लिया जाएगा 15th पेपर के तहत, समकालीन भारतीय दर्शन। ओके, स्टे होम, टेक केयर।